अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की बीफ हांडी की रेसिपी और बनाने में भी बहुत ही आसान और सादा और खाने में तो बहुत ही कमाल की, बहुत टेस्टी बनती है। बीफ खाना नॉर्मली थोड़ा मुश्किल काम लगता है, इतना मज़े का बनता नहीं है, लेकिन ये रेस्टोरेंट स्टाइल की जो बीफ हांडी है ना, ये बहुत कमाल की बनी थी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की हांडी ली है और उसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़े से गर्म मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा 1 चाय का चम्मच, 2 सब्ज इलायची डालूंगी और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी। ये 3 चीजें आपने जरूर डालनी है। और जब आप इसको कुक कर रहे होंगे ना, तो ये 3 चीजों का जो फ्लेवर है ना, आपके सारे किचन में इसकी एक अलग ही खुशबू होगी। आधा किलो के करीब मिक्स बीफ ले लिया, इसको 90% कुक करना है, 100% कुक मत कीजिएगा। 90% थोड़ा सा नमक डाल के इसको कुक कर लें। जिस पानी के अंदर कुक करेंगे ना, उस पानी को भी आपने इसके साथ ही यहीं पे ऐड कर देना है। इसी के साथ भी इसका जो पानी है ये भी इसकी रेसिपी में जो है वो ऐड होगा। इसके बाद आप प्याज देख लें, ना बड़े साइज का था ना छोटे साइज का था, दरमियाने साइज का एक प्याज लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे। और जब आपको लगे कि कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है और गरम मसाले की अच्छे से खुशबू आने लगी है ना, उस टाइम में आपने प्याज को इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज को ऐड करने के बाद अब हमने प्याज की अच्छी सी भुनाई करनी है कि प्याज का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाना चाहिए। और जो गरम मसाला हमने डाला ना, वो बहुत अच्छा सा उसकी खुशबू आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ जाएंगे मसाले, वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमने जब बीफ को बॉईल किया था तब भी डाला था। तो 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसके अंदर हल्दी जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच इस स्टेज पे डालेंगे और आधा चाय का चम्मच जब हांडी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी उस स्टेज पे डालेंगे। यहाँ पे डालने वाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। उस टाइम में डालेंगे जब आपको लगे कि प्याज का पानी ड्राई हो चुका है और प्याज थोड़ा सा गुलाबी भी हो चुका है। उस स्टेज में आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आधा किलो बीफ लिया था, तो आधा किलो बीफ के अंदर 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर हम डालेंगे। 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लेंगे और इसके अंदर 1/4 कप के करीब हम दही का इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच दही लेंगे, इससे ज्यादा दही मत लेना आप, वरना बहुत ज्यादा खट्टी हांडी बन जाएगी और इसका कोई टेस्ट नहीं बनेगा। 1/4 कप का मतलब है 3 से 4 खाने के चम्मच दही लेंगे और 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर बिल्कुल मुनासिब मिकदार होगी। दही और टमाटर को हमने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही जो मैंने अभी आपको नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाले वाला मसाला बताया था, वो भी डाल देंगे। और साथ में ही हम इसके अंदर बीफ भी ऐड कर देंगे। 1 कप यखनी भी थी और साथ बीफ था। बीफ मैंने 100% कुक नहीं किया, इसको 90% कुक किया, इसके अंदर थोड़ी सी कसर है। अब यहाँ पे जो मेन चीज है, समझने वाली चीज है, जो इसके टेस्ट को बढ़ाती है, वो ये है, यहाँ पे हमने इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है कि इसकी लास्ट स्टेज जो है ना, वो कुछ इस तरह की आपके पास हो जानी चाहिए। जो यखनी हमने ऐड की थी वो मुकम्मल 1 कप के करीब जो यखनी ऐड की थी वो मुकम्मल खुश्क हो जानी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इसका कुकिंग ऑयल अलग से नजर आ रहा है। मैंने अच्छे से इसकी बुनाई की है, बहुत अच्छे से बुनाई की है मैंने। उसके बाद आपने क्या करना है कि टमाटर और जो दही वाला मिक्सचर था ना, वो आपने ऐड कर देना। जब आपका बीफ अच्छे से आपने बुनाई कर ली है, उसके बाद आपने दही और टमाटर वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है। अब आपने फ्लेम को हाई ही रखना है, लो नहीं रखना, हाई ही रखना है, क्योंकि गोश्त जो है वो 95% कुक हो चुका है बुनाई करते हुए। अब हमने दही और टमाटर का पानी ड्राई करना है। दही और टमाटर का पानी जब अच्छे से ड्राई हो जाए और फाइनली कुछ इस स्टेज पे आपकी हांडी पहुंच जाए, तो अब आपने यहाँ पे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें और थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड कर दें। रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी बीफ हांडी रेडी हो चुकी है। ट्रस्ट में बहुत मजे की बनी थी। लंच में आप इसको ट्राई करें, अपनी दावत में इसको ऐड अप कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्विकली आप कोई बहुत मजेदार सी हांडी खाना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। एक दफा ट्राई करेंगे आप इसको अगेन ट्राई करेंगे, ये इतनी कमाल की बनती है। तो जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मटन खुन्ना बनाने की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। अगर आपने इसको लाइफ में पहले ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी को एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। एक ऐसी रेसिपी है
कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। और ट्रस्ट में मैंने इसको लंच में बनाया था और इसने मेरे लंच को बहुत स्पेशल बना दिया। बहुत स्पेशल बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। इसको बनाने के लिए 1 किलो के करीब मटन का इस्तेमाल किया है। मटन आप देख रहे हैं मिक्स मटन है, कुछ हड्डी वाली है, कुछ हड्डी के बगैर है। तो 1 किलो के करीब मेरे पास मटन है और इस 1 किलो के हिसाब से हम तमाम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया, पानी खुश्क हो चुका है इसके अंदर से। और मटन के साथ ही मैंने इसको ट्राई किया था। आप इसको बीफ के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये मटन के साथ ही बेहतरीन बनती है। इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। घी की मिकदार 1 कप के करीब मैंने ली है। 1 कप के करीब मेरे पास घी था। और उसके बाद इसके अंदर प्याज जाता है। सबसे पहले 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज ऐड करेंगे। प्याज को बहुत फाइन अच्छा सा बारीक सा कट करेंगे ताकि जल्दी से ये एक तो गोल्डन ब्राउन हो जाए और दूसरा मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स अप हो जाए। तो फाइन कट करने के बाद मैं इसको करने वाली हूँ लाइट गोल्डन। देखें इसने कलर टोटली चेंज कर लिया और ये 15 से 20 मिनट इसको लगे हैं कलर चेंज करते हुए। जो हंडिया होती है ना मिट्टी की, उसको हीट लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से इसमें काम जो है थोड़ा स्लो ही होता है। अब यहाँ पे जैसे प्याज का कलर चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे मैंने मटन ऐड कर दिया था। मटन ऐड करेंगे और मटन ऐड करने के बाद हमने प्याज के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी देर तक करनी है प्याज के साथ आपने मटन की भुनाई कि इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाना चाहिए। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और साथ ही यहाँ पे इसी स्टेज पे आप इसके अंदर कुछ मिक्स गरम मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें जाएंगे काली मिर्ची 10 से 12 अदद काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा 7 से 8 अदद सब्ज इलायची जाएंगी, तेजपात जाएगा और 1 से 2 लौंग भी ऐड किया था। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने लहसुन और अदरक और गरम मसाले के साथ 5 मिनट आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और ताकि इसका जो तमाम फ्लेवर है वो इसके अंदर ऐड हो जाए। इसके अच्छे से बुनाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल करना है। मटन कुन्ना जो होता है उसके अंदर दही का इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर, सब्ज मिर्चें, धनिया, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं जाती। तो दही की मिकदार जो है वो मैंने रखी थी 1 प्याली के करीब, 250 ग्राम, 1 पाव के करीब इसके अंदर दही जाएगा। अगर आप पुराने दही का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका दही खट्टा है तो इसकी मिकदार कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जिस दही का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल ताज़ा दही था जिसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो उसके बाद जी इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और हल्दी आधा चाय का चम्मच। नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, ये 4 मसाले टोटल इसके अंदर जाएंगे। दही के साथ मटन की करने वाली हूँ अच्छी सी बुनाई, 5 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी की मिकदार मैंने रखी थी 3 गिलास के करीब। 3 गिलास मैंने दरमियाने साइज के गिलास पानी ऐड किया था। मटन जो था बिल्कुल ताज़ा मटन था, मेरे पास फ्रीज़र का मटन नहीं था। अगर मटन आपका फ्रीज़र का ताज़ा नहीं है तो आप पानी की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट पे जब मटन आपका अच्छे से कुक हो जाए तो पानी की मिकदार तकरीबन 1 से 1.5 गिलास रहनी चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि इसके अंदर थिकनेस के लिए हमने आटे का इस्तेमाल करना होता है, तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था और मटन जो है बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। आटा मैंने लिया है। आटे की मिकदार रखेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा आटा ना लीजिएगा। 2 बड़े खाने के चम्मच बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, 2 से 2.5 खाने का चम्मच। उसके बाद मुनासिब पानी ऐड करके उसके बाद हमने जैसे कॉर्नफ्लोर के साथ यखनी वगैरह को थिकनेस देने के लिए हम डालते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा। उसके बाद हमने इसको जो अपने चम्मच है उसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि लम्स वगैरह ना बने इसके अंदर। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूंगी और जीरा पाउडर ऐड करूंगी। गरम मसाला पाउडर ऐड किया और जीरा पाउडर भी ऐड करना है इसके अंदर। और लास्ट पे इसके अंदर जाएंगी अदरक जो है वो थोड़ी सी मैंने स्लाइस में कट करके, जूलियन कट करके वो ऐड की थी। और फाइनली मटन कुन्ना रेडी हो चुका है। ट्रस्ट मी बहुत मज़े का बना था। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।